चलिए आई विल टीच यू मैथमेटिक्स। तो शुरू किया गया है डिफरेंशिएशन के 11.2 एक्सरसाइज 11.2 है। डिफरेंशिएशन है, क्या है? डिफरेंशिएशन 11.2 जो एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का है। और इसमें आपको 10 बन गया था। 11 का एक सवाल बना होगा या दो सवाल बने। 11 का थर्ड मैं बता रहा हूँ। 11 का थर्ड सवाल है y = sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस sec इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। Then prove that dy by dx equal to 4 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपको y इक्वल टू sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर प्लस sec इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। Then prove that dy by dx equal to 4 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो y इक्वल टू इतना है, तो ये sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस sec इनवर्स है तो cos इनवर्स इसको करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर नीचे आएगा। sin इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर को टाइम के रूप में लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। ये भी 2 tan इनवर्स x, दोनों जो है 2 tan इनवर्स x होगा। y इक्वल टू ये भी 2 tan इनवर्स x, इसका भी 2 tan इनवर्स x। दोनों को जोड़ देंगे y इक्वल टू 4 tan इनवर्स x। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 tan इनवर्स x। इस तरह से dy by dx 4 d by dx tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, therefore 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड हो गया आपको क्या? प्रूव्ड हो गया। then dy by dx equal to 4 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो सवाल क्या था? y equal to sin इनवर्स 2x 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस sec इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। then prove that dy by dx equal to 4 divided by 1 plus x square। y equal to sin inverse 2x 1 plus x square plus sec inverse है तो इसको cos inverse करेंगे तो 1 minus x square ऊपर 1 plus x square नीचे। इस तरह से sin inverse 2x बटे 1 plus x square equal to 2 tan inverse x, cos inverse 1 minus x square बटे 1 plus x square equal to 2 tan inverse x। दोनों को जोड़ेंगे 4 tan inverse x, dy by dx equal to 4 dy by dx tan inverse x 4 हो गया। tan inverse x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, therefore 4 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। then this problem is proved। therefore या then dy by dx equal to ये 4 है बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो 11 का थर्ड सवाल पूरा हो गया। अब चलेंगे हम लोग 12 में चलेंगे। क्या चलेंगे? 12 में सवाल नंबर 12। चलिए सवाल नंबर 11 नहीं अभी 12 नहीं। चलिए 11 का फोर्थ सवाल 11 का 11 का फोर्थ सवाल ये y इक्वल टू है y इक्वल टू sin है और इसका 2 tan इनवर्स x 2 अंडर 1 माइनस x बटा 1 प्लस x
1 minus x बटे 1 plus x, then prove that dy by dx equal to minus x divided by root under 1 minus x square, minus x root under 1 minus x square, y equal to sin 2 tan inverse root under 1 minus x बटे 1 plus x, then prove that dy by dx equal to minus x root under 1 minus x square। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, बताया गया है कि 1 minus x 1 plus x को x equal to cos थीटा रखा जाता है, x equal to क्या रखा जाता है, cos थीटा। तो यहाँ जो है x equal to cos थीटा, x equal to cos थीटा, तो थीटा equal to cos inverse x equal to cos थीटा, x equal to cos थीटा, x equal to cos थीटा जब रखते हैं तो थीटा equal to cos inverse x, therefore y equal to sin ये 2 tan inverse root under 1 minus x बटा 1 plus x है, तो x के जगह cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, ये हो जाएगा y equal to sin 2 tan inverse root under 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, 1 minus cos theta का फॉर्मूला 2 sin square theta by 2, 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2, 2 cos square theta by 2, ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया y इक्वल टू sin हो गया 2 tan इनवर्स x sin स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2, tan स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट tan थीटा बाय 2, y इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 हो गया, tan थीटा बाय 2, और यहाँ हो गया tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, बच गया y इक्वल टू sin 2 हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, थीटा बाय 2 बच गया थीटा बाय 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, बच गया sin थीटा। तो आपने क्या देखा कि ऐसा सवाल रहेगा तो 1 minus cos 1 plus x है, तो x इक्वल टू cos थीटा प्रूव करेंगे, therefore थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, therefore थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू sin हो गया 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 minus x 1 plus x, 1 minus cos थीटा 1 plus cos थीटा, y इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स, और ये हो गया 1 minus cos थीटा 1 minus cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2, y equal to sin 2 tan inverse root under sin square theta by 2 cos square theta by 2 tan square theta by 2, sin हो गया 2 tan inverse हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ tan square theta by 2 tan theta by 2 हो गया, tan inverse से tan कैंसिल हो गया, 2 theta by 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, y equal to sin theta, y equal to sin theta y equal to sin थीटा हो गया, y equal to sin थीटा, y equal to sin थीटा, y equal to sin थीटा के जगह, इस थीटा के जगह थीटा equal to cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx equal to d sin cos इनवर्स x बटा d cos इनवर्स x into d cos इनवर्स x बटा dx, ठीक है, तो ये हो गया d sin cos इनवर्स x
बटे डिवाइडेड बाय d cos इनवर्स x into d cos इनवर्स x by dx, यानी cos इनवर्स x के रेस्पेक्ट में sin cos इनवर्स x का और x के रेस्पेक्ट में cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ। और इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin का क्या होगा cos dy by dx, ये हो जाएगा cos sin का हो गया cos इनवर्स x पहले रह जाएगा, ये sin का हुआ cos इनवर्स x इनटू ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरह से ये cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, बचेगा x dy by dx इक्वल टू cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया तो x बचा x इनटू माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। Therefore dy by dx equal to minus x divided by root under 1 minus x square। तो ये जो है ये हो गया dy by dx equal to x में माइनस 1 से माइनस x बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dy by dx प्रूव हो गया। तो ये जो है ये भी सवाल प्रूव हो गया, ये भी सवाल प्रूव हो गया। अब चलिए अगला सवाल, ये प्रूव हो गया dy by dx इक्वल टू माइनस x रूट अंडर 1 माइनस x का प्रूव हो गया। चलिए अगला सवाल हम अगला जो है 5 है, अगला क्या है 5 है सवाल नंबर 5 y इक्वल टू cos इनवर्स 2x, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। देन प्रूव दैट, इसको प्रूव दैट करनी है dy by dx इक्वल टू 2 dy by dx इक्वल टू 2 रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर रूट अंडर ये 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ 2x के जगह sin थीटा जब मान लेते हैं 2x के जगह 4x स्क्वायर है तो 2x के होल स्क्वायर तो sin थीटा जब मान लेते हैं if अगर 2x इक्वल टू sin थीटा then थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2x हो जाएगा sin इनवर्स 2x। तो ये हो गया 2x इक्वल टू sin थीटा then थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2x। तो यहाँ 2x के जगह sin थीटा रखते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x के जगह sin थीटा प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर है तो 1 माइनस 2x के जगह sin थीटा तो 4x स्क्वायर के जगह sin स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए 2x इक्वल टू sin थीटा तो 4x स्क्वायर 2x के स्क्वायर करेंगे 2x के स्क्वायर करेंगे तो sin थीटा के स्क्वायर करेंगे, इन्हें 4x स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर है तो 1 माइनस 4x स्क्वायर का जगह sin स्क्वायर थीटा। अब ये sin थीटा हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स sin थीटा को cos में चेंज करेंगे तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के जगह cos स्क्वायर थीटा y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस यहाँ जो है 2 cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा बचेगा थीटा 2 थीटा। इस तरह से
पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया 2 थीटा तो ये हो गया आपको पाई बाई 2 प्लस थीटा में थीटा घटेगा थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए थीटा इक्वल टू कितना है sin इनवर्स 2x। तो आपने क्या देखा कि y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर है। देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू 2 रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो मैंने क्या टेक्निक सोची कि 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर को हम 2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x इक्वल टू sin थीटा प्रूव करेंगे तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू sin थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 2x। तो 2x है यहाँ तो cos इनवर्स 2x चलेगा sin थीटा प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर है तो रूट अंडर 1 माइनस 4x के जगह 4x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ sin स्क्वायर थीटा देखिएगा ऐसे किया गया है। तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ sin थीटा को cos में चेंज किया गया cos पाई बाई 2 माइनस थीटा 2 cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा। तो यहाँ जो है cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 2 cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा 2 थीटा होगा। और इस तरह से पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा में थीटा घटेगा प्लस थीटा। तो देयरफॉर y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा y इक्वल टू हो गया आपको पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब चलिए y इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा का जगह क्या है थीटा का जगह देखिए यहाँ sin इनवर्स 2x sin इनवर्स 2x। तो यहाँ dy by dx निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे dy by dx निकालेंगे। तो dy by dx इक्वल टू d पाई बाई 2 बाई dx प्लस d sin इनवर्स 2x बटा d 2x इंटू d 2x बाई dx। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा। dy by dx इक्वल टू पाई बाई 2 का x के रेस्पेक्ट में 0 प्लस sin इनवर्स 2x का रूट अंडर 1 माइनस 2x के होल स्क्वायर x के जगह 2x है 2x के होल स्क्वायर इनटू 2x का 2। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू ये 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर आंसर। ये प्रूव हो गया dy by dx इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्रूव करना था। तो यहाँ पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 और sin इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन 1 बटा रूट अंडर 2x x के जगह 2x है तो 2x के होल स्क्वायर इनटू 2x का 2 हो गया। तो 0 में इतना जोड़ेंगे इतना ही होगा ये 2 रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये भी सवाल जो है प्रूव हो गया 5 प्रूव हो गया। अब जो है 11 में 6 सवाल है तो छठा सवाल मैं बता रहा हूँ। छठा सवाल क्या होगा ये देखेंगे। लिखिए आई होप दैट यू हैव रिटेन I hope you have written understand what I say। मैं कौन पढ़ा रहा हूँ पता है ना, मैं प्रोफेसर D.N. पांडे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दी साइंस। ठीक है, तो आप पहचान रहे हैं ना? ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को, हार्दिक बधाई, सभी को हार्दिक बधाई। और आप जो है क्लास से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप मन लगाकर पढ़ेंगे। चलिए ये 6 सवाल है, 6 सवाल 11 का 6 सवाल। y इक्वल टू साइन स्क्वायर cot इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 1 1 प्लस x
1 plus x 1 minus x, then prove that prove that dy by dx equal to minus 1 by 2 minus 1 by 2 प्रूफ करनी है dy by dx। तो इसके लिए ये क्वाट इनवर्स है, इसको साइन में चेंज करेंगे या क्वाट इनवर्स इतना ही करके थीटा मान लेंगे। क्वाट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x बटा 1 माइनस x इक्वल टू थीटा माना। तो क्वाट इनवर्स इतना ही करके थीटा, इसलिए क्वाट इनवर्स इधर जाएगा तो क्वाट हो जाएगा क्वाट थीटा इक्वल टू रूट अंडर बचेगा 1 प्लस x 1 माइनस x। तो ये हो गया, ये tan थीटा इक्वल टू p बाई b, तो ये b हो गया बटा p हो गया। b का मान है रूट अंडर 1 प्लस x, p का मान है रूट अंडर 1 माइनस x। तो h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h इक्वल टू p के जगह है 1 माइनस x ये होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस x के होल स्क्वायर। देयरफॉर रूट अंडर 1 माइनस x के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस x के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस x के होल स्क्वायर। रूट अंडर है, सॉरी रूट क्या है, ये रूट अंडर है रूट अंडर 1 माइनस x ये होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस x ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस x के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस x प्लस 1 प्लस x के होल स्क्वायर। रूट अंडर है 1 प्लस x के होल स्क्वायर, रूट अंडर है रूट के अंदर रूट अंडर है, इसका होल स्क्वायर है 1 प्लस x। इस तरह से प्लस x और माइनस x कैंसिल, 1 प्लस 1 रूट 2 हो गया। ये क्या हो गया रूट 2, यानी h इक्वल टू हो गया रूट 2, h इक्वल टू हो गया रूट 2, h का मान हो गया रूट 2। तो h का मान रूट 2 हो गया, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन में बदल देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू p बाई h। p का मान है रूट अंडर 1 माइनस x बटा रूट अंडर 1 माइनस x है बटा p का मान है, b का मान हो गया रूट अंडर 1 माइनस x, p बाई h है, p का मान हो गया रूट अंडर 1 माइनस x और h का मान यहाँ निकला हुआ रूट 2 है। रूट 2 इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ये रूट अंडर 1 माइनस x बटा 2, इसे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बटा 2। तो यहाँ देखिए ये माना गया है, इसको क्या माना गया है थीटा, इसको माना गया cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x 1 माइनस x इक्वल टू थीटा माना गया है। तो इस थीटा ये इसके जगह थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह इतना लिखेंगे। तो आप साइन स्क्वायर cot इनवर्स इतना इक्वल टू थीटा है, तो आप समझ गए होंगे इतना को थीटा माने और cot इनवर्स थीटा कैसा आ जाएगा, तो cot थीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो b और p मालूम है, तो h निकाल लिए, h रूट 2 हो गया। तो इसको हमको शुरू में बताया कि cot इनवर्स को साइन में बदलना है, इसलिए p बाई h रूट अंडर 1 माइनस x बटे रूट 2 रूट अंडर 1 माइनस x बटे 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाई 2 हो गया। अब यहाँ हमको सिद्ध करना है dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 माने माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ जो है हम रखेंगे, चलिए y इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स रूट अंडर 1
आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर ये थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा का अर्थ होता है साइन थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा के होल स्क्वायर होता है इस तरह से y इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बटा 2। ये पूरे के होल स्क्वायर हो गया, पूरे के होल स्क्वायर हो गया। साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया? साइन से साइन इनवर्स यहाँ साइन स्क्वायर हो गया पूरे पर। इसको ऐसे जैसे यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का जगह इतना है, थीटा का जगह इतना है, इसे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाई 2 पूरे के होल स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x बटा 2 के होल स्क्वायर। ये बचेगा, ये 3 से कैंसिल हो गया तो बचेगा रूट अंडर 1 माइनस x बटे रूट 2 के होल स्क्वायर इतना। अब ये y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस x बटे 2 हो जाएगा। और इस तरह से इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस x बाई 2 dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 d बाई dx x। तो इस तरह से ये हो गया 0 1 बाई 2 का x के रेस्पेक्ट में 0 माइनस 1 बाई 2 x का 1 हो गया। इस तरह से dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्रूफ हो गया। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्रूफ हो गया। इस तरह से 11 में 6 सवाल था, ये पूरा हो गया। ठीक है, और शेष भाग अगला दिन, क्योंकि अगला दिन और 2 या 3 सवाल बचा होगा तो ये 2 और 3 सवाल जो है नेक्स्ट डे आपको कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब अगला चैप्टर डिफरेंशिएशन में शुरू होगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने बार बार बताया जाता है कि अपने फ्रेंडों के बीच जिनको ये वीडियो नहीं कोई प्रयोग से ये वीडियो जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच।